केजरीवाल जी ने एक ऐसे लड़के को, मैं लड़का ही कहूंगा, लड़के ही है आप लोगों के ही, एक ऐसे लड़के को मैदान में उतारा है जिसका बाप आज भी दिल्ली के अंदर झाड़ू देने का काम कर रहा है। यह है फैमिली बैकग्राउंड। नौजवान को उस सदन तक पहुंचना चाहिए जहां सारा हेरा फेरी बैठकर मोदी जी कर रहे हैं। उनकी हेरा फेरी पर अगर लगाम लगाना है तो ऐसे नेताओं को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर भगवान न करे हार गए, कभी कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, इसलिए ये मौका जो मिला है इसको बेहतर समझते हुए अपने बच्चों की भविष्य को राजनीति में यदि उज्जवल करना चाहते हैं तो भी आपको जिताना पड़ेगा। रिजर्व सीट पर ही एससी कम्युनिटी के लोगों को अवसर मिलता था, सामान्य सीट पर शायद कहीं देखा गया हो कि अवसर मिल पाए। ऐसा उदाहरण शायद कहीं, मुझे तो अभी याद नहीं है, हालांकि सर्च करने पर शायद पता चल जाएगा, लेकिन प्रायः बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के उस जमाने से लेकर और आज के राजनीति तक को हम लोग देख रहे हैं, तो चाहे वो एससी समाज के कितने बड़े कद्दावर नेता क्यों ना हो, पीएम के दावेदार क्यों ना हो, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनको रिजर्व सीट पर ही भेजा जाता था पार्टियों के द्वारा। ये एक ऐतिहासिक पल है, नो डाउट के ये समझना पड़ेगा कि दो तीन बातें इसमें हैं। एक तो जनरल सीट, सामान्य सीट पर प्रत्याशी बनाया गया, दूसरे एक और राजनीति में परंपरा है, चाहे दल कोई भी हो, टिकट देने से पहले उनके बैकग्राउंड को देखा जाता है, करोड़ों रुपया खर्च करने की क्षमता है या नहीं है, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया है या नहीं किया है, कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है या नहीं रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन पिछले महीने जिस दिन ऐलान हुआ तब से अब तक भारत के कोने कोने में यह संदेशा गया है कि केजरीवाल जी ने एक ऐसे लड़के को, मैं लड़का ही कहूंगा, लड़के ही है आप लोगों के ही, एक ऐसे लड़के को मैदान में उतारा है जिसका बाप आज भी दिल्ली के अंदर झाड़ू देने का काम कर रहा है। यह है फैमिली बैकग्राउंड। यह ऐतिहासिक निर्णय है। अगर इसको हम हल्के में लेते हैं तो हमसे बड़ा, मैंने भोला भाला और हमसे ज्यादा मैं बेवकूफ भी कह दूं तो शायद ये भी चलेगा, शायद धरती पर फिर कोई नहीं हो सकता। इसको गंभीरता से लेना होगा और ऐसा वातावरण बनाना होगा कि प्रत्याशी चुनाव में ही रेस से बाहर हो जाए। ये प्रतिद्वंदी की बात कर रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में रेस से बाहर हो जाए और आने वाली सरकार देश से बाहर हो जाए। जो 400 पार बोल रहे हैं वो दोबारा बोलने की हिम्मत न करें। यह वातावरण बनाना होगा और यह पहल आपको करनी होगी। एक मतदाता तो बिल्कुल फिक्स है, सबको पता है टोपी वाले दाढ़ी वाले के बारे में, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, भारत का अल्पसंख्यक आज भी ठान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में आने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुका रहे हैं। हमने अपने अधिकार का बलिदान दिया है, हमने त्याग दिया है, हम टिकट की रेस से बाहर हुए हैं, हम चेयरमैन और पद त्याग चुके हैं केवल इसलिए। हम सेकुलर पार्टियों से भी टिकट नहीं मांग रहे हैं, सर सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हालात नहीं है, हमें हराना है, उसको सत्ता से भगाना है। और एक बात मैं कभी कभी अपने समाज में बोलता हूं कि ये त्याग बलिदान केवल देकर बैठने से काम नहीं चलेगा। अपने एससी समाज के लोगों को जाके बताना भी पड़ेगा, भाई मैं ये त्याग क्यों दे रहा हूं, मैं ये बलिदान क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों चाहता हूं ये पार्टी ना आए। पार्टियां तो जो भी आएंगी वो मुस्लिम तो नहीं है। केजरीवाल जी मुस्लिम है क्या? राहुल गांधी जी मुस्लिम है क्या? नहीं। अखिलेश जी मुस्लिम है क्या? दूसरे गठबंधन के दल तेजस्वी मुस्लिम है क्या? ममता बनर्जी मुस्लिम है क्या? स्टालिन मुस्लिम है क्या? जितने भारत में नेता हैं मुस्लिम कोई नहीं है। हम तो नई मुस्लिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तो आपको नेता बनाना चाहते हैं, मगर वैसे व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहते हैं जो देश को जोड़ कर रखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक बौद्ध जो भी हो, एकता का राज चले और सारा समाज एक साथ चले, यह प्रयास हमारा होता है। इसलिए हम आपको नेता मानते हैं। हम नेता नहीं बनना चाहते, हम देश बचाना चाहते हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए हम आपके कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, व्यक्तिगत रूप से और नीतिगत रूप से भी।
हमें सुनने वाले आप लोग जानते होंगे, चाहे टीवी की दुनिया पर हो या यूट्यूब की दुनिया पर, मैं न व्यक्तिगत रूप से और न नीतिगत रूप से न तो कांग्रेस के समर्थन में कभी खड़ा रहा, न आम आदमी पार्टी के समर्थन में कभी खड़ा रहा। आज तक के इतिहास में मैं कभी झंडा डंडा नहीं उठाया हूं, उनके मंचों को साझा नहीं किया हो। यह पहला अवसर है केवल और केवल इसलिए कि कुलदीप कुमार मोनू उस व्यक्ति, उस लड़के का नाम है। जब हम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, बहन हमारी बैठी हुई यहां पर, पार्टी के खिलाफ बैठे, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बैठे हुए, लेकिन वो आते हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपनी बात रखते हैं और हम लोगों की मुलाकात कराते हैं, काम कराते हैं। 3-4 ऐसे अवसर मिले जब पहली बार हमारे नेता हमारे बीच आए। हमको ये लगा कि इस बंदे के अंदर समाज का दर्द है, समाज की पहचान है, और ऐसे लड़के को, ऐसे नौजवान को उस सदन तक पहुंचना चाहिए जहां सारा हेरा फेरी बैठकर मोदी जी कर रहे हैं। उनकी हेरा फेरी पर अगर लगाम लगाना है तो ऐसे नेताओं को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये समाज की जिम्मेदारी है। मैं अपने समाज की तरफ से यह आश्वस्त करता हूं, 99.9% वोट, 99.9% वोट टोटली कुलदीप कुमार मोनू जी के झाड़ू चुनाव चिन्ह पर जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। नहीं 100 नहीं जाएगा, 1-2 खड़े होते वो 99.9%, इसी को 100 मानिए। 1%, आधा परसेंट जो है इधर उधर जाएगा, उसको आप 100% मान लीजिए कि जाएगा। और आपका समाज भी अगर 99.9 आ जाए, का सादे कागज पर आप लिख लो, कोई माई का लाल कुलदीप कुमार मोनू को चुनाव नहीं हरा सकता। कोई माई का लाल, चाहे कोई आ जाए यहां, चाहे मोदी जी 10-20 सभा कर दें, मैं दावा करता हूं वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा वोट है इस लोकसभा के अंदर, बहुत बड़ा। और एक माहौल बनता है, लोग जोड़ते हैं, गुना भाग करते हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं। इतना लाख वाल्मीकि समाज, इतना लाख मुस्लिम समाज, इतना लाख जाटव समाज, इतना लाख फला, और जब गुना भाग करके उसको काउंट करते हैं तो कहते हैं यार ये तो पहले ही जीत गया। फिर जो साइलेंट वोटर है, जो न्यूट्रल वोटर है, वो ऑटोमेटिक इस वेव के साथ आ जाता है। तो हवा हम बनाएंगे और उस हवा के झोंके में वो सब लोग आएंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि हम किसके साथ जाएं, कौन जीत रहा है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, 2 मिनट और बोलो। हमारे एक सिस्टम है कि कुछ महिलाएं हमारी और कुछ सामान्य लोग पूछते हैं आपकी जीत कौन रहा है, यानी जो जीतेगा उसी को देंगे। हालांकि किसी को नहीं पता है अब की कौन जीत रहा, लेकिन वो पूछते हैं कि इस बार जीत कौन रहा। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, कोई जीते आप किसको वोट देंगे? अरे जो जीतेगा उसी को देंगे, हारने वाले को क्या देंगे। तो ये जो एक सोच है, इस सोच को बल प्रदान जो है अगर हम लोग करेंगे तो वो जो लाखों लोग इस टाइप के हैं, वो लोग आपके साथ अपने आप आ जाएंगे। उनको पहले ही लग जाएगा जीत रहा है नहीं, जीत चुका है भाई, सारा गणित इसके फेवर में है। जब ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम उनको कहेंगे तो वो वोटर भी अपने दूसरे वोटर से कहेंगे यार वोट इधर उधर बर्बाद मत करो, मोनू ही जीत रहा है, सारा गणित उसी के साथ है, इसलिए वोट बर्बाद न करो, आ जाओ इसी लाइन में। तो वो सारे लोग भी इस लाइन में आ जाएंगे। जिस दिन ऐलान हुआ था टिकट का, भाई विनोद जी बैठे हैं, मैंने उसी दिन कहा था कि अगर वाल्मीकि समाज एक बार परचम थाम ले इस बार कि भाई ये चुनाव मेरा चुनाव है और मुझे जीत कर दिखाना, यह परंपरा है। अगर एक बार आप जीत गए तो आपके बीच में बैठे दूसरे लोगों को भी अवसर मिलने वाला है। और अगर भगवान न करे हार गए, कभी कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। इसलिए ये मौका जो मिला है इसको बेहतर समझते हुए अपने बच्चों की भविष्य को राजनीति में यदि उज्जवल करना चाहते हैं तो भी आपको जिताना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी भी होनी चाहिए और आपकी जरूरत भी होनी चाहिए, तब जाकर ये चुनाव निकलेगा। हम चाहते हैं हम भी नेता बने, लेकिन हम भाजपा में, ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे साथी भाजपा में, बहुत सारे साथी कांग्रेस में है, चाहते हैं बने, लेकिन क्या करें, हम तो भाजपा में हैं, मुझे भाजपा में वोट देना पड़ेगा। झूठे हो, समाज के गद्दार हो। अगर तुम चाहते हो कि भाजपा तुम्हें मौका दे तो तुम पहले मोनू को जिताओ, तब तुम्हें मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मौका। यह है असल मामला। इसलिए इस मौके को गनीमत समझिए, चाहे आप भाजपा साजपा आजपा लाजपा राजपा जिसमें भी हो, उससे मतलब नहीं। पहले समाज
समाज को पहले स्टेबल करो, फिर आगे की राजनीति का रास्ता खुलेगा आपका। यही होता है राजनीति में, जिस सीट पर जो चुनाव जीत जाता है वो सीट का दावेदार वही समाज हो जाता है, यही परंपरा है। तो इसलिए दिल्ली के सामान्य सीटों में जो अवसर मिला है पहली बार, इसको अगर आपने अपने झोली में डाल लिया तो आपके आने वाली नस्लों के राजनीति का रास्ता खुल जाएगा। आप किसी भी दल में जाकर राजनीति कीजिए, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको जिताकर कीजिए। अगर हराने की कोशिश आप करेंगे, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर किसी के बहकावे में आकर इस सीट को हराने की कोशिश करेगा, वो अपना भी गद्दार है, वो समाज का भी गद्दार है, वो संविधान का भी गद्दार है, वो सबका गद्दार माना जाएगा, वो वफादार नहीं माना जाएगा। इसलिए वफादारी का तकाजा है कि आप परचम उठा लें और अपने पार्टी में भी कह दें, अरे हम भी तो आपके यहां 10 साल राजनीति किया, आपने क्यों नहीं दिया टिकट? केजरीवाल जी ने ही क्यों दिया भाई? अगर दिया है, इस बार हम मोनू को जिताते हैं, अगले बार आप हमको टिकट देना, हम लड़ लेंगे। ये जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। बस ज्यादा बातें करनी नहीं है। सारे लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह समझदार हैं। मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि ये बातें जन जन तक जाएं, बच्चों में, महिलाओं में, बूढ़ों में। जो लोग चौपाल पे हुक्का पीते बैठ के, वो भी यही चर्चा करें, चाय दुकान पर भी यही चर्चा करें, बस पे अगर महिलाएं बैठे तो बस पर भी यही चर्चा करें। एकदम माहौल मोनूमय बना दे ताकि मामला बिल्कुल निकल जाए, कहीं से कोई रुकावट और स्पीड ब्रेकर ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मौका मिलेगा, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपने समाज के बीच भी बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लगातार इस चुनाव को जिताने में जितनी भूमिका हो सकती है वो निभाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब से भी लगातार मेरी बात हो रही कि पूरी टीम हम लोग तन मन धन से भिड़े हैं, भिड़े ही रहेंगे जब तक के उस सदन में पहुंचा न देंगे हम लोग। जब वो शपथ लेंगे तब हम लोग चैन लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।